नमस्कार दोस्तों, आज 4/6/2026 रिज़ल्ट आ गया है। लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन की साइड में को देखकर आपने एक चीज़ देखा है कि असम में 126 सीटें हैं, 123 सीटों का रुझान आया है। ठीक, केरला में 140 सीटें हैं, 126 सीटों का रुझान आया है। पुडुचेरी में 30 सीटें हैं, 26 सीटों का रुझान आया है। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, 223 सीटों पर रुझान आया है। और वेस्ट बंगाल में 294 सीटें हैं, 292 सीटों का रुझान आया है। ये मैं इलेक्शन कमीशन की साइट पर देख रहा हूँ। टाइम है, जब मैंने देखा था 11:12 PM, यानी सुबह 8 बजे जो काउंटिंग शुरू हुई, आज सुबह 8 AM से जो काउंटिंग चालू हुई, अभी 11:12 तक ये पोजीशन है। अब पार्टियों की क्या पोजीशन है? असम में बीजेपी 82, कांग्रेस 19, यानी बीजेपी यहाँ पर आ गई। केरला में कांग्रेस 69, तो यहाँ कांग्रेस ने की सरकार आ गई। पुडुचेरी में भी कांग्रेस बीजेपी की सरकार आ गई। तमिलनाडु में एक उलटफेर हो गया। वो थलापथु विजय जो है, उन्होंने 105 सीटें जीत ली है। TVK करके उनकी एक पार्टी है, नई पार्टी बनाई है। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने नई पार्टी बना के दिल्ली में तहलका मचाया था, दिल्ली और पंजाब में, उसी तरीके से इन्होंने भी तमिलनाडु में पहली बार चुनाव जीतकर तहलका मचा दिया। वेस्ट बंगाल में हमारी दीदी का सफाया हो गया है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी 203 सीटों पर जीत चुकी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि टोटल ये मान के चलें कि बीजेपी 4 और कांग्रेस 1। ठीक है, ये हार जीत का यहाँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब चुनाव होता है तो एक हारता है जीतता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। इलेक्शन कमीशन की साइट पे असम में 3 सीटें कहाँ चली गई? 126 सीटें हैं, 123 के रुझान है। उसी तरीके से केरला में 140 सीटें हैं, 126 ही रुझान आया है। बाकी कितना हुआ? तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, यानी 14 सीटें कहाँ गई? पांडुचेरी में 30 सीटें हैं, 26 सीट रुझान आया है, 4 सीटें कहाँ गई? तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, 223 सीटों पर रुझान आया है। बाकी सीटें कहाँ गई? और वेस्ट बंगाल में 294 हैं, 292 सीटों का रुझान आया है, 4 सीटें कहाँ गई? 2 सीटें कहाँ गई? तो ये मुझे इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी नज़र नहीं आ रहा है। और एक बड़ी बात और है, इलेक्शन कमीशन की साइट पे अभी तक मतलब पूरी तरह से रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, जबकि 12 घंटे से ऊपर हो गया है। 8 से 8 12 घंटा, 9, 10, 11, यानी कि 12 और 3 15 घंटे से ऊपर हो गया है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं। अब तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो रही हैं।
कंप्यूटराइज होने के बावजूद भी 15 घंटे से ऊपर हो गया और अभी तक पूरी तरह से रिजल्ट आया नहीं है। ये मान लो, ये हमने मान लिया है कि भाई कौन सी पार्टी किस राज्य में जीतेगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया है ना। और ये मैं अभी कितना बज रहा है, 11:30 हो रहा है, तब की बात कर रहा हूँ। और इलेक्शन कमीशन की साइट पे मैं गया हूँ तो ये 11:12 की बात है। ये यानी 15 घंटे से ऊपर हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने भी अभी पूरी तरह से रिजल्ट बताया नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग बताइए, क्योंकि मुझे तो जो मैं देखूँगा वही मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसके बारे में अगर कोई जानकारी है तो मुझे आप बता सकते हैं, और बाकी जानकारी के लिए मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रोत्साहन देने के लिए मुझे कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।